गाली दिया, कहा बाहर निकल जा, धक्का मार कर बाहर निकाल रहा था। उसके बाद में बोलता है कि ये 1,20,00,000 तक दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, खाली करना है तो कर दो, नहीं तो मैं अपने वाला कार्रवाई करूँगा। यहाँ करीब 8 सालों से मकान मालिक ने किराया नहीं लिया। 8 सालों से तो आप लोगों की मौज लगी हुई है, ना बिजली देना है, ना पानी देना है और ना ही किराया। चंडीगढ़ के दड़वा पिंड में जमीन पर अवैध कब्जा के लिए धमकी देने का मामला सामने आया है। यहाँ कई दिनों से कुछ युवक आकर वहां रहने वाले को धमकी देते हुए कहा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जब इसकी शिकायत लेकर स्थानीय निवासी पुलिस चौकी पहुंचे तो पुलिस चौकी में शिकायतकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई। शिकायत करने गए चौकी तो वहाँ पहले तो कर घुमा घुमा के मेरे से बातें पूछ रहे थे, उल्टा सीधा। तो हम जो कंप्लेन लिखा रहे थे वो नहीं लिख रहे थे, बार बार बात को घुमाई जा रही थी। और शिकायतकर्ताओं को पुलिस चौकी से बाहर जाने को कहा गया, लेकिन बाद में मामला बढ़ता देख पुलिस ने शिकायत दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। देश की ब्यूटीफुल कहे जाने वाली सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, जहां की पुलिस को स्मार्ट पुलिस कहा जाता है, लेकिन आज उन पे आरोप स्मार्ट पुलिस नहीं, थर्ड क्लास पुलिस का आरोप लग रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको अभी पता लग जाएगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चंडीगढ़ के दड़वा पिंड में, जहाँ ज़मीन के कब्जे को लेकर कुछ लोगों को धमकाया और डराया जा रहा है, लेकिन जब लोग पुलिस में शिकायत करने गए तो उन्हें थाने से धक्के मार के बाहर निकाला जाता है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है और शिकायत ना लिखने की या ना लिखवाने की धमकी भी दी जा रही है। पुलिस पे ये आरोप लगा रहे हैं यहीं चंडीगढ़ के दड़वा पिंड में रहने वाले लोग। उनसे भी हम बातचीत कराते हैं, क्या है पूरा मामला। कल कुछ लोग आकर आपको यहाँ धमकाते हैं, डराते हैं, लेकिन जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस धक्का मार के निकाल देती है हमारे को अंदर से। धक्का मार के? हाँ, धक्का मार के बाहर निकाल देती है, कहती तुम्हारी कुछ नहीं लिखा जाएगा। आप शिकायत क्या लेकर गए थे पुलिस के? शिकायत लेके गए थे, यहाँ गाली गलौज कर रहे थे, गाली वाली दे रहे थे, इसलिए हमने बोला कि तो कितने लोग थे? 2-3 आदमी थे। 2-3 आदमी? हाँ, यहाँ आए, फिर हमने यहाँ से शिकायत किया, शिकायत लेके वहाँ गए तो वहाँ से हमारे को धक्का मार के बाहर निकाल दिए। धक्का मार के? हाँ, बाहर निकाल दिए, कहते नहीं लिखी जाएगी रिपोर्ट। महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करी उन्होंने। क्या महिला पुलिस थी या फिर? महिला पुलिस नहीं थी, यही था जो हमारे साथ बदतमीजी की, यही हम उनके साथ, उसके हमारी बहू के साथ भी की। पुरुष पुलिस जो है वो महिला के साथ बदतमीजी करती है, उन्हें थाने से बाहर निकाल देती है। जो शिकायत करता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या मामला हुआ था? सर, हमें आए थे ताला तूला टूलने, फिर गाली देने लगे। उसमें गाली देते हुए वो कहते कि नहीं कल देखना यहाँ मैं पार्टी करूँगा, देखते हैं आप लोग कैसे यहाँ पे रहते हो, अगर यहाँ कल 24 घंटे ही पार्टी होगी, यहाँ अच्छे अच्छे सोफे डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो गाली गलौज कर रहे थे। फिर उसके लिए हम शिकायत करने गए चौकी तो वहाँ पहले तो कर घुमा घुमा के मेरे से बातें पूछ रहे थे, उल्टा सीधा। तो हम जो कंप्लेन लिखा रहे थे वो नहीं लिख रहे थे, बार बार बात को घुमाई जा रही थी। बात को घुमा रहे? हाँ, जो आपकी शिकायत थी वो ना लिखकर वो कुछ और बात घुमा रहे थे। फिर उसके बाद पापा ने मेरे बोल दिया, इनके साथ धक्का मुक्का करने लगे, धक्का देके बाहर निकाल दिए वहाँ से। हाँ, बाहर निकाल दिए, कहें कि बोले कि अब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप भी बाहर हो जाओ, सब लोग यहाँ से बाहर हो जाओ। तो क्या जिन्होंने धक्का मारा या जिन्होंने बदतमीजी करी महिला पुलिस थी वो? नहीं, जेंट्स ही थे। जेंट्स? हाँ जी, जेंट्स पुलिस जो है वो महिला के साथ बदतमीजी। हाँ। क्या आप भी मौजूद थे उस वक्त? नहीं सर, हम तो ड्यूटी पे रहे हैं सर। आप नहीं थे? हाँ। तो क्या इन्होंने आपको? ये सर, हाँ ये सर रहे हैं हम तो। हाँ जी, क्या मामला था बताएंगे आप जरा? हाँ सर, वहाँ मतलब धक्का दे दिए और बाहर करें आप लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, आप जाओ। नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ना लिखने का कारण उन्होंने बताया कि क्या कारण है कि हम रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं? हाँ, बोले कि आप लोग की नहीं लिखेंगे हम रिपोर्ट यहाँ। हम लोग बाहर थे, तो ये उनकी बहू है तो ये अंदर थी, हम लोग बाहर थे। और इनको धक्का मुक्का करके जब बाहर निकाल दिया हम लोगों को तो हम लोग और बाहर डर गए भाई। तो क्या आप उस पुलिस वाले का नाम जानते हैं? सर, हम नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं जानते? देखिए, यहाँ एक पुरुष पुलिस जो है वो महिला पुलिस के साथ बदतमीजी करती है और इस पे जो पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं।
जमीन कब्जे को लेकर कुछ लोग आते हैं और यहाँ जो करीब 40 साल से लोग रह रहे हैं उन्हें धमकाते हैं और डराते हैं, लेकिन जब लोग पुलिस में शिकायत करने जाते हैं तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई के बजाय उनसे ही बदतमीजी करती है और थाने से बाहर निकाल देती है। लेकिन यहाँ बात आती है कि एक पुरुष पुलिस जो है वो महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करने से गुरेज नहीं कर रही है। क्या मामला था, क्या आपको इस मामले में पूरी जानकारी है? हाँ जी सर, पूरी जानकारी है मुझे। मेरा यहाँ बाहर टूर एंड ट्रैवल का ऑफिस है। हमारा सिविल सूट चल रहा है यहाँ पर मालिकों के साथ में। सिविल सूट चल रहा है जी। तो कुछ बाहरी बंदे आते हैं यहाँ पे और डराते धमकाते हैं हमारे को। कौन लोग हैं ये? ये गांव के हैं, जमींदार आदमी है सर मौजूदा। कौन है ये धर्मेंद्र सिंह सैनी है एक, और एक इसमें ओम प्रकाश धीमान बाडी है, और एक अशोक एडवोकेट है। अशोक एडवोकेट तो कहता है कि मेरे केस चल रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं ऐसे यहाँ पर सर मैं किराएदार हूँ सर। मैं आप किराएदार हैं? कितने सालों से हैं? सर मुझे तो यहाँ पर कम से कम काफ़ी टाइम हो गया, और लोग काफ़ी यहाँ पर 40-50 साल से बैठे हुए हैं। तो ये कब से धमकी मिलनी आपको शुरू हुई और ये क्यों धमकी मिल रही है? जब से हमारा केस सर कोर्ट के अंदर गया है उसके बाद हमें धमकियाँ मिलनी शुरू हुई हैं। धमकी मिलनी शुरू हुई है। कितने लोग आते हैं? क्या ये हथियार भी लेकर आते हैं या फिर? जी 3-4 लड़के आते हैं यहाँ पे, डंडे तलवार लेके आते हैं यहाँ पे। एक लड़का है गामा, वो कम से कम यहाँ 6-7 बार आ गया है। एक अपना वेल्डिंग वाला है अजय दुबे, वो आके यहाँ लोगों को हथौड़े दिखाता है, डराता धमकाता है। अब ये सारे यहाँ डरे हुए हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, अब सब घबराए हुए हैं। जी सब घबराए हुए हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। जब कल शाम आप पुलिस में शिकायत देने गए तो यहाँ के लोगों का जो आरोप है कि पुरुष पुलिस ने महिला पुलिस के साथ बदतमीजी करी, उस वक्त क्या आपको मामले की जानकारी थी? जी सर, मैं अपने घर पे था, मुझे यहाँ से कॉल आया कि 2-3 लड़कियाँ हैं शराब शुरू पी के, उनके हाथ में डंडे वगैरह हैं, हमारे को डरा धमका रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया मैंने 112 नंबर पर फ़ोन मारा, वहाँ से PCR आई और रामबुल ASI जी हैं वो आए। उसके बाद वो लोग हमारे को सब बीट बॉक्स में ले गए। तो ये अपनी शिकायत दे रहे थे, वहाँ पर ASI नरवीर सिंह जी आते हैं, इनके साथ में धक्कम धकाई करते हैं, इनको चौकी से बाहर निकालते हैं। जी इनके कब्जे को लेकर धमकी देने के मामले में एक और शिकायत करता है हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या मामला है जी? मामला ये है कि सर वो जो यहाँ का जो जमींदार है धर्मेंद्र सिंह सैनी, उसने मेरे को अपने ऑफिस में बुलाए। ऑफिस आज हो गया महीना दिन हो गया सर। बुलाया, उसने वो मेरे से बोला कि आप 20,000 पहले बोले 17,000 रुपये ले लो, उसके बाद बोले 17,000 रुपये ले लो, पहले बोले, उसके बाद बोले 80,000 ले लो, फिर बोलते हैं 1 लाख ले लो और खाली कर दो। नहीं खाली करोगे तो हम अपने वाली कार्रवाई करेंगे, हमारे को करना आता है। हाँ कैसी कार्रवाई करेंगे? तो बताए नहीं खोल कर, बोलते हैं हम अपने वाले करेंगे, बाद में मत कहना कि हमारे को बताया नहीं आपने। जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ऑफिस में बुलाया जाता है, पहले पैसे का लालच दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि हम अपनी वाली कार्रवाई करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर मेरे को बुलाया, उसके बाद मेरे को गाली दिया, कहा बाहर निकल जा, धक्का मार कर बाहर निकाल रहा था। उसके बाद में बोलता है कि ये 1,20,000 तक दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, खाली करना है तो कर दो, नहीं तो मैं अपने वाला कार्रवाई करूँगा। तो आप पैसे ले लेते, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं पैसा क्यों लूँ सर, इतना दिन से रह रहा है, मेरा छत छीना जा रहा था। मैंने बोला छत के बदला छत चाहिए मेरे को पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए? हाँ, मैंने पैसे के कोई डिमांड नहीं। आपने डिमांड करी कि छत के बदले छत चाहिए? हाँ, मैंने पैसे के लिए कोई डिमांड नहीं किया। मैंने बोला कि छत के बदले छत चाहिए, मेरा बिजनेस है, सिलाई का काम है, मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा, लड़का मेरा पढ़ता है, फिर उसे कहाँ ले जाऊँगा, उसका पढ़ाई लाइफ ख़राब होगा। मैं ये भी बात बोला कि हमारे को ऐसे हिसाब से दो ताकि मैं अपना कहीं भी छत बना सकूं और उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ा लूं, अपने बच्चे को लाइफ तो नहीं ख़राब करूंगा। यही बात हुआ। बच्चे भी यहीं पढ़ते? हाँ, मेरा लड़का ही। मैं 1996 से रह रहा हूँ। 1996 से आप यहीं रह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, किराए पे? हाँ, किराया आप देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, किराए देते थे। उसके बाद में बीच में इसने किराया लेना बंद कर दिए, किराए लेने गए। 14 साल से किराया नहीं ले जा रहे, 2008 से किराया नहीं ले जा रहे। तो जब किराया नहीं ले जा रहे हैं तो इस पे जो भू माफिया हैं वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो धमकी दे रहे हैं, बोलते हैं जान से मार देंगे। एक वकील है वो भी बोलता है कि आपको अंदर करा देंगे, आपका बच्चा का लाइफ ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साल से यहाँ लोग रह रहे हैं और कुछ सालों से मकान मालिक का पता नहीं है, किराया भी लेने नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि भू माफिया जो है वो डरा धमका कर ये
ज़मीन खाली करवा लें, मकान खाली करवा लें। आप देखिए यहाँ रहने वाले जो लोग हैं बहुत ही छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है भूमाफिया और शायद कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं। आप जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि यहाँ बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया है, इसका कारण बताइए। सर ये कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि अच्छी पोजीशन पे हैं, उन्होंने हमारी बार बार कंप्लेंटें लिखा के, जो कि हमारे यहाँ डरा के धमका के जाते हैं, उन्होंने हमारी बार बार कंप्लेंटें लिखा के हमारी बिजली और पानी दोनों कटवा दी है। बल्कि मैंने बिजली डिपार्टमेंट को बोला भी था जी, हमें कोर्ट से स्टे मिली तो हुई। ये क्यों कटवाया गया बिजली और पानी का कनेक्शन? आप तो बिल दे रहे होगे। तंग सर बिल ऐसा था हमारा, पहले रसीदें कटती थी तो उस टाइम इतना मीटर मोटर का कोई इशू था नहीं, उस टाइम कुंडी कनेक्शन नहीं चलते थे, क्योंकि ये 50-50 साल से पुरानी बातें हैं। यानी आप लोगों ने भी बिजली जो है वो अवैध तरीके से ले रखा? नहीं सर, अवैध तरीके से नहीं ले रखा था। मकान वाले की जब हमसे किराया लेके जाता था तो उसमें बिजली और पानी के पैसे भी लेके जाता था जी। तो वो मकान वाले की हेडिंग, मकान वाले हमारे को बिजली कहाँ से दे रहा है? तो जहाँ तक हमारी जानकारी है यहाँ करीब 8 सालों से मकान मालिक ने किराया नहीं लिया। 8 सालों से तो आप लोगों की मौज लगी हुई है, ना बिजली देना है, ना पानी देना है और ना ही किराया। सर ऐसा कुछ नहीं है, पहले आते थे वो लोग किराया लेने, उन्होंने एकदम ही आना बंद कर दिया। आपने कभी ढूंढने की कोशिश करी मकान मालिक को? जो मेन मकान मालिक है सर वो मर चुका है, उसके बाद उसकी बेटी है वो बीमार पड़ गई थी, उसका कोई मुंशी आता था किराया लेने, वो किराया लेता था, उसके बाद वो आना बंद कर गया बिल्कुल ही। 7-8 साल हो गए हैं, उन्होंने आना बिल्कुल ही बंद कर रखा है। अब हम सब लेबर मजदूरी करने वाले आदमी हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे? पहले तो रेगुलर आते रहते थे किराया लेने के लिए। क्या काम करते हैं जी आप? मैं सिलाई का काम है मेरा जी। सिलाई का काम है। आप क्या काम करते हैं? चौकीदारी करते हैं ऐसे। चौकीदारी। हाँ जी। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ लोग रह रहे हैं, कोई चौकीदारी का काम करता है, कोई सिलाई का काम करता है। सर हमारी पर्चियाँ हैं किराए की, ये पहले लेके जाते थे किराए इस हिसाब से, ये पर्चियाँ रसीदें काट के देते थे। ये किराए की पर्चियाँ हैं जी, 30-30 40-40 साल पुरानी पर्चियाँ हैं सर। देखिए इनके पास पर्चियाँ भी हैं। मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि रसीद दी जाती थी बकायदा इनको किराए की। हमने तो कभी किराए की मना ही नहीं करा है जी। हम तो ये सारी पर्ची हमारी है इसी। देखिए इनके पास सारी रसीद पड़ी हुई है, इन्होंने किराया दिया है, लेकिन जो भूमाफिया के लोग हैं फिर भी इनको डरा धमका कर ये मकान और ज़मीन जो है वो खाली करवा रहे हैं। अब आपकी क्या कार्रवाई है? कार्रवाई सर अभी तो कुछ नहीं हो रही है, हमें तो कोर्ट में केस चला हुआ, तारीख पड़ी हुई है हमारी 5वें महीने की। आपने कोर्ट का सहारा लिया? जी कोर्ट का सहारा लिया। पुलिस तो सुनवाई नहीं सर, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, क्योंकि जो लोग हमारे को यहाँ डराते धमकाते हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल के हैं। पुलिसों का उठना बैठना है उनके साथ में सर। पुलिस के साथ जी, कई पुलिस का तो उनके साथ में बिजनेस में भी पार्टनरशिप है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? चोर चोर मौसारे भाई? जी जी, चोर चोर मुसहरे भाई हैं जी। हाँ सारे छोटे आदमी नहीं है सर, ये बड़े लीडर हैं यहाँ पे, चौकी में जाते हैं जो कि यहाँ हमारे को डराते धमकाते हैं। पर चौकी में बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, आप लोग किराया नहीं देते हो, ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हो। हम लोग हाँ ऐसे गाली दे रहे हैं, बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। क्या आपने कभी उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचाने, और ये कब से चल रहा है मामला? कब से? 1.5 महीना से हुआ है। तब से सर ये अनिल दुबे जब से प्रधान भे तब से जलत मुँहते न 2 महीना से। आप जरा थोड़ा नज़दीक आइए। हाँ सर। कुछ कह रहे थे आप? हम सर ये बोल रहे थे ना, जब से लोग प्रधान भे हैं तब से रहने का हमारे को गुजारा नहीं दे रहे हैं, रहने के नहीं दे रहे हैं हमारे को। मैं अपने व्यूवर्स को जानकारी दे देता हूं कि ये वार्ड नंबर 9 है, दड़वा पिंड है, और यहाँ की जो वार्ड पार्षद हैं वो श्रीमती विमला दुबे जी हैं, अनिल दुबे जी की मिसेज। आप कुछ कह रहे थे कि अनिल दुबे जी जब से प्रधान बने हाँ तब से हमारे ये मामला हो रहा सर। अनिल दुबे जी की जो धर्म पत्नी है वो यहाँ की पार्षद है। हाँ हाँ सर हाँ। तो क्या कभी अनिल दुबे जी ने आपको धमकाया? नहीं, वो नहीं आते सर, वो दूसरे बंदे आते हैं। तो नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि अनिल दुबे जी आप? नहीं सर, तो जब से प्रधान भे तभी तो हमारे लोगों की इस तरह हल्ला हुआ। दुबे जी से बात हुआ है, बोले कि ये आप लोग को छत नहीं मिलेगा, पैसा दे देंगे, तो पैसा भी उस हिसाब से दे रहे हैं। हाँ हुआ है, बात हुआ, मीटिंग हुआ था उनके साथ में, धुरन जी के दफ्तर में मीटिंग हुआ था। उसने बोले थे कि आपको पैसा उस हिसाब से दे देंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। तो हम लोग बोले उस हिसाब से हम लोग को पैसा दीजिए ताकि हम लोग ज़मीन ले लें। आपको ज़मीन चाहिए तो ज़मीन ले लीजिए, हम लोग को पैसा दे दो, उसी हिसाब से ज़मीन ले लेंगे। ये तो क्या ये अनिल दुबे जी की ज़मीन है? नहीं नहीं, ये तो लवारिश ज़मीन है। ये लवारिश है, क्योंकि मालिक आता ही नहीं, तो लवारिश ही है, कोई है नहीं इसका बारी।
वार्ड पार्षद पर भी आरोप लग रहे हैं। वार्ड पार्षद विमला दुबे जी के पति हैं अनिल दुबे जी, उन पे भी आरोप लग रहा है कि जब से वो इलेक्शन जीते हैं तब से ही ऐसा मामला चल रहा है। भू माफिया जो है वो लगातार इन्हें परेशान कर रहे हैं, ज़मीन खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं।